भाषा का प्रयोग कर लिया करो आप, नहीं तो तुम्हारी पूरी देसी भाषा समाप्त हो जाएगी। लुज्जुर पुज्जुर। पंडित जी मैं इतना जोर से क्यों बोलता हूँ? कमरे में शांत रहता हूँ, मंच में बोलता हूँ, बाकी मोड़ ले लेता हूँ। क्यों? जितने लुज्जुर पुज्जुर हो रहे ना, सांप जैसे पड़े टोकनी में, मुंह की टोकनी में। अरे ज्ञानी, जब बीन की आवाज होती है, पुण्य सागर महाराज जी, बीन की आवाज होती है, वो टोकनी में पड़ा लुज्जुर पुज्जुर सांप भी यूं खड़ा हो जाता है, यूं खड़ा होता है। ऐसे महावीर की वाणी को सुन करके ये लुज्जुर पुज्जुर भी ऐसे हो जाए, हम भी तेरी वाणी पढ़ेंगे। ज्ञानी, अहो देवता, पीयूष सागरी, ये सब हमारे देवता बैठे हुए हैं। ये देव तो पुजारी है, ये देव पूज्य, ये हमारे निर्गंत देवता हैं। और नव देवता में कोई देव है पृथ्वी पर आज, ये दिगंबर मुनिराज। जिन देव, जिन आगम, जिन धर्म, इन सब की पहचान कराने वाला है कोई तो चेतन जिन देवता, इन दिगंबर मुनिराज हैं। इनका बहुमान करने में कभी चूक मत करना। जीवित देवता है। मुझे आश्चर्य लगता है, एक सज्जन फूल लिए चले जा रहे टोकनी में। हमने कहाँ जा रहे हैं? बोले घर में मांगलिक काम होना और देवता को फूल चढ़ाने जा रहे हैं। हमने पूरा पगला है तू तो। पत्थर के देवता को पूजने जा रहा है, सामने चले जाओ, मुनिराज जा रहे हैं, उनको चढ़ा दो। वे चेतन देवता चले जा रहे हैं, उनकी जीवित बरगड़े मिलेंगे तुझे। मुनिराज के प्रति यो मुख मोड़ करके पत्थरों को पूजने जा रहा भगवान बना करके। मित्र, अरे ज्ञानी, पहले इन पुष्पों को मुनिराज को चढ़ा दे। मुनिराज नहीं होंगे तो पत्थर की मूर्तियां भी सूर्य मंत्र मुनिराज ही देते हैं। पंडित जी, काने से काना न कहियो, वो जो है रूठ, और धीरे धीरे पूछो कैसे गई ये फूट। न्याय कुमुच्चन जैसे ग्रंथों को सभी ने नाम सुने, ग्रंथों के सभी ने सुने ना? नहीं सुने हो ना तो आज सुन लो। कम से कम निर्गंथों के, ग्रंथों के, अरहंतों के, सिद्धों के नाम सुनने मां से कर्म की निर्जा होती है। पुनः कहूं, निर्गंथों के, ग्रंथों के, अरिहंतों के, सिद्धों के नाम लेने मात्र से कर्म की निर्जा होती। कर्म की निर्जा नहीं समझ में आया? मुकेश मित्र खड़ा तो हो जाओ। आहा, कितने सुहावने लग रहे हो। मैंने हाथ लगाया क्या आपको? सो खड़े हो गए। घबराना नहीं। मुकेश, मुकेश हो कि दिनेश हो? हैं? मनोज, मनोज हाथ लगाए, खड़े कैसे हो गए आप? देखो जो सब कुलदीप, रहस्य पकड़िए। जैसे मैंने कहा मित्र मुकेश, मनोज खड़ा हो गया। क्या नाम की महिमा है। कम से कम 60-70 किलो का तो हो गई भाई। यदि मैं कहता जाओ विशाल उठाओ मनोज को, तो इनको ऐसे करना पड़ता है। जो काम हाथों से नहीं हो सकता, वो काम बातों से हो सकता है। जैसे कहा मनोज, मित्र खड़ा हो गया। मनोज भाई, ज्ञानी, ज्ञानी दादाजी कहाँ हैं? ज्ञानी, तेरे दादा कितने धर्मात्मा जीव थे। अंतिम समय तक गली में खड़े थे, याद कर मित्र, कुर्सी पर बैठे थे। वो कह रहे थे महाराज जी आशीर्वाद दे दो। चेहरा देखो, पर तू धर्मात्मा दादा को बचा नहीं पाया भाई।
वे बचे ना बचे, मनोज इतना ध्यान रखना, उनकी गुरु भक्ति तुम बचा के रखना। पीयूष सागर देखो, भाई का चेहरा देखो, आप आंखों में आंसू डलवा दे तो मिर्च लेके जाते, तब आंख में आंसू कसाय का गिरता। वो पहुंच लिया धीरे से। मित्र, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं, जो काम मित्र नाम से होता है, जब दादा का नाम सुनते बच्चे के आंख में आंसू आ सकते हैं अपने दादा के अनुराग के, तो हमारे महावीर का नाम सुनकर के विशुद्ध सार के आंखों में क्यों नहीं भक्ति के आंसू आएंगे। इसलिए ज्ञानी, जब नाम सुनते ही, मनोज क्या नाम था दादा का? मुझे मालूम है, मैं तो पूछ रहा। इंद्रसेन के पोते, इंद्रसेन के पोते। हे मित्र, अभी तुम यहां इधर रास्ता मत खोजना। आप तो ये देखो, इंद्रसेन के पोते, कोठी के स्वामी इंद्रसेन को कहां कर दिया तुमने? राकेश साथ देखो, प्रयोग देखो, प्रयोग। जैसे कहा बबलू भाई, बाबूलाल जी कहां है मेन बार? मैंने इतना किया ना, इनने यूं कर दिया ऊपर। मतलब जब भाई के शरीर के अंदर कहीं पानी रखा होगा, वो बाहर निकल आया। सुनिए ध्यान से पंडित जी, मैं आपको कह रहा हूं पंडित जी, ये बड़ा गुण आपका मंत्र शास्त्र बोल रहा हूं मैं। जैसे ही मैंने कहा बाबूलाल मेनबार कहाँ है, तो ये इनका हाथ नहीं हो गया। और उससे भाई से कहा इंद्रसेन कहाँ है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गया। जब पिता और दादा का नाम सुनने पर ये प्रमाण हो सकता है, उसके आंखों के अंदर कहीं शरीर में पानी भरा होगा, वो बाहर आ गया। मत इतना बोला तेरे दादा कहाँ हैं? जब दादा के नाम लेने पर अंदर का पानी बाहर आ सकता है, तो भगवान का नाम लेने पर अंदर के रखे कर्म बाहर आते हैं। तो तुषं सौभेनि भव संतति शनिवद्धम पापम क्षणाचे मुपैति शरीरे भाजाम अक्रांति लोक मल नीलिम से सीमाशु सूर्यांश भिन्न मिवो शार्वरी मंदिकार। विश्वास है आपको मनोज? विश्वास से सारे मुहूर्त नहीं बनते हो कहीं। और तुम्हें काम करना है बेटा, 7वां काप पढ़ना प्रारंभ कर देना, 7 बार, वो अपना काम कर लेना। हो गया मुहूर्त। धर्मचंद शास्त्री हमारा विरोध करेंगे, बिना मुहूर्त में काम करा दिया, पर मैं कहूंगा मुहूर्त बनाया किसने है? शास्त्री जी आप एक काम कर लो, अब की बार जब लोंद का महीना हो तो पंचगण करा देना, परंतु 7 बार 7वां काप पढ़ लेना। और कोई विघ्न आए तो बताना फिर हमारे लिए। पर शर्त है भक्ति में, श्रद्धा में कमी नहीं होना चाहिए। कैसे? ये पुण्य सागर महाराज जी एक दिन समय सार पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते इनको एक गाथा मिल गई मनोज, उसमें लिखा था सोने बनाने की विधि। अब ये जितनी श्रोता बैठे ना, इनके मन में क्या चल रहा है, अब प्रवचन बंद कर दो, वो सोने बनाने की विधि लिखी वो बता दो। तो मनोज समय सार में पुण्य सागर एक दिन पढ़ रहे तो उनको मिल गई गाथा, बोली उसमें तो लिखा सोने बनाने की विधि। लेकिन जैसे ही आगे जैसे स्वामी की टीका पढ़ी तो उसमें लिखा था कि गो मालूम हस्तिनी का मूत्र, सिंदूर, नांगपणी, नांगड़ी तोयम, तो नांगपणी, हस्तिनी का मूत्र, सिंदूर, तांबा आदि आदि द्रव्यों को मंद धोखने से धोखने पर सोना बनता, जब पुण्य होता तब, पुण्य होता तब।
अब बेचारा बाकी सब संग्रह कर लिया और पुण्य कहां से लाए? ऐसे ही सातवां का पढ़िए भक्तांबर जी का विश्वास मानो, कोई मुहूर्त ना हो, तुम्हारे विशुद्ध परिणाम है और श्रद्धान पक्का है, निर्विघ्न काम नियम से होगा। विराजो ज्ञानी। इसलिए भक्तांबर का सातवां का पढ़ो। इतने में भगवान विराजमान हो गए, उसी काव्य की तो आराधना कर रहे थे सब। काव्य के अक्षरों में मत चले जाना मात्र। नाम धे, नाम धे। चंद्रसेन भैया, अरे मुमुक्षु कब से बैठे हो? नाम धे। कुछ हुआ कि नहीं अंदर? जैसे ही कहा चंद्रसेन बेटा भाई, गुरुजी ने पहचान लिया। हे मित्र, जब मामा का नाम सुनने से, माँ का नाम सुनने से अंदर कुछ होने लगता है, तो परमात्मा का नाम सुनने से क्यों नहीं कुछ होता? नियम से होता है। इसलिए आचार्य नागसेन स्वामी अथवा रामसेन स्वामी ने तत्वानुशासन ग्रंथ में लिखा नाम धे। ग्रंथ के नाम जरूर नोट कर लिया करो। बिना ग्रंथों के बात करोगे तो तुम्हारा वचन प्रमाणित नहीं होगा। ये वाणी निर्गंत वाणी, निर्गंत वाणी ही जिनवाणी है। इसलिए नाम धे, पंडित नाम धे। बड़े बड़े काम, बड़े बड़े काम यहीं बैठ के आप कर सकते हो। नाम धे। ये मोबाइल पर जो तुम काम कर रहे हो, करोड़ों के व्यापार कर रहे हो, ये शब्दों में ही तो चल रहा है तुम्हारा सब काम। जब कहीं की मशीन कहीं पहुंच जाती है, कहीं के सामान कहीं पहुंच रहा बोलने मास से, तो आपको ये विश्वास क्यों नहीं हो पाता है कि आत्मा के रखे अंदर कर्म बाहर फेंक जाते हैं? और कहूं शास्त्री सुनोगे क्या? है ज्ञानी, जिस नारी का नाम तुझे मालूम है उसमें राग हो जाए, उसका नाम सुनते ही शरीर की धातु बाहर फेंकने लगती है, तो जिस परमात्मा पर श्रद्धान मेरा अकाट है, उसका नाम सुनते ही कर्म धातु बाहर फेंकती है। कैसे? कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य महाराज ने क्या लिखा? मयूर की आवाज सुनते ही नाग चंदन व्रत छोड़ के निकल जाते हैं। मयूर की आवाज सुनते ही काले नाग आवाज छोड़ के निकल जाते हैं। काले नाग मयूर की आवाज सुनते ही चंदन के व्रत से लिपटे अपने आप धीरे से निकल जाते हैं। ऐसी अरहंत देव की भक्ति का शब्द सुनते ही अशुभ काले कर्म अपने आप बाहर निकल जाते हैं। संपत्ति चाहिए, शरीर चाहिए, धी चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, तब भी प्रभु के चरणों में ही जाना पड़ेगा। पर धन्य भी योगेश्वर, निर्गंत तपोधन, जो मित्र, देखो इन राजों को, चंद्रसेन, देखो तो नंगे आदमी हैं और देखो तो धरती के देवता हैं। तो मेरे मित्र, देखने की आंख तुम्हारी अच्छी है तो भविष्य के सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान है। जितने मंच पे विराजे हैं सब सिद्ध भगवान हैं। मित्र, हम तो आप में भी सिद्ध देखते हैं। ऐसी आंख स्वच्छ जिसकी हो जाएगी, वो जगत के प्रपंचों के भेद भाव से शून्य होकर के अखंड चिद ब्रह्म की ओर जाएगा। आपका समय हो गया, मैं सबसे क्षमा मांग लेता हूं। क्यों? इन सबके आहार का समय है, लेकिन आहार ही तो करा रहा हूं। ये तन आहार नहीं चल रहा है,
ये चैतन्य ज्ञान हार मोदी जी, ओहो मुस्कुराओ ना। यहाँ पर एक मोदी जी महाराज है, हाँ यहाँ पर मोदी जी महाराज हैं और वे दोनों आसपास बैठे हैं। परंतु जब जिनवाणी सुनते ना वे इतने पुलकित होते हैं। महाराज जी जब जगत साथ छोड़ देगा अपना, आंचल पिलाने वाली माँ ने मिर्च लगाई थी, आप याद करो। चंद्रसेन, जिस माँ ने दूध पिलाया था अपने आंचल का, लंबे समय से बच्चा पिए तो मिर्च लगाती है, बोले छोड़ दे। ऐसी माँ का नाम लेने में मन करता है क्या? पर जो माँ अपना आंचल पिलाती कभी मिर्च नहीं लगाती है, भगवान बनाती है, उसका नाम जिनवाणी अम्मा है। इसलिए मोदी जी महाराज, दूध पिलाने वाली माँ चली गई, पर ये माँ कभी नहीं जाएगी, भगवान बना के ही छोड़ेगी। ऐसी जिनवाणी अम्मा जयवंत हो। जिनवाणी माँ अम्मा, आप लोग अम्मा भूल गए हो? जोर से बोलना मम्मी, जोर से बोलो, मैं छोड़ रहा हूं। जोर से बोलना भैया, आप लोग मम्मी नहीं बोलोगे। दाऊ कक्का से बोलना, मम्मी बोलना। अरे परमेश्वर एक बार तो बोल दे। हार्दिक मम्मी बोलना बेटा, जोर से बोल, खड़े हो जा, पकड़ना विषय को। माँ बोल, अम्मा अम्मा बोलो। ईमानदारी से बोलना, शक्ति किसमें अधिक हो रही है? किसमें हो रही है? फिर इन परमेश्वरी को सिखाओ, बच्चों को क्यों बोलती है मुझे मम्मी बोलो, मुझे मम्मी बोलो। ऐसा बोलो आज से, मुझे अम्मा बोलो। इसलिए जिनवाणी अम्मा है, मम्मी नहीं है। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव 3 भिन्न महावीर स्वामी की